हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि पाइपिंग सेक्टर से रिलेट करती हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा, एस्ट्रल पाइप्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स पाइप से हम मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर चुके हैं। अब बारी छोटी कंपनियों की है और यहाँ पर मैं आपके साथ में 3 ऐसी ही कंपनियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनका अभी मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए के आसपास का है। यानी सारी ही कंपनियां अभी माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप से बिलोंग करती हैं, जिनके पास बढ़ने की असीमित संभावना होती है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन 3 शानदार पाइपिंग स्टॉक्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। यह कंपनी ERW यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्टील राउंड एंड सेक्शन पाइप्स, कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स और अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके पाइप्स और स्ट्राइप्स का प्रयोग इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, रेल रोड, एयरपोर्ट्स, हाईवेज आदि में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार कंपनी के उत्पाद का प्रयोग वेरियस इंडस्ट्री में किया जाता है। कंपनी के उत्पाद में शामिल है MS हॉलो सेक्शन, MS राउंड पाइप्स, GP पाइप्स यानी गैल्वनाइज्ड पाइप्स, GI पाइप्स यानी गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स, कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स एंड पाइप्स, कोटेड क्वाइल्स एंड रूफिंग शीट्स। इस प्रकार कंपनी के उत्पाद वेरियस वर्टिकल में बटे हुए हैं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाते हैं। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 512 करोड़ रुपए का है। स्टॉक प्राइस अभी 147 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 48 का है जो कि इसके इंडस्ट्री पी 24 से जस्ट दोगुना है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक में करेक्शन होने का वेट कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.56 का है जो कि 1 से काफ़ी कम है। ROCE 14% से ऊपर का, वहीं पर ROE 13% से ऊपर का बना हुआ है जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 52% से ऊपर की बनी हुई है जो कि ठीक ठाक मानी जाती है। कंपनी की पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ 17% से ऊपर का, वहीं पर पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 18% से ऊपर का रहा है जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। कंपनी में DII का स्टेक 11% से ऊपर का बना हुआ है, वहीं पर FII का भी स्टेक 0.29% का बना हुआ है। हालांकि कंपनी का एक माइनस पॉइंट भी है, इसके 3% शेयर प्लेस किए हुए हैं। हालांकि इसके सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर 22 में जहां पर इसका सेल 444 करोड़ रुपए का था, वहीं पर दिसंबर 23 में बढ़ करके 518 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है जो कि 8 करोड़ से बढ़ करके 12 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी इसके सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 65% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 720% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी कंपनी कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार बनी हुई है। बस इसमें एक निगेटिव पॉइंट है, वो यह है कि इसके शेयर प्लेस भी किए गए हैं। अगर आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकें तो कंपनी बहुत ही शानदार बन जाती है। हमारी सेकेंड कंपनी है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी स्ट्रक्चरल एंड इंडस्ट्रियल पाइप्स एंड बिलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस बना हुआ है, जहां पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बने हुए हैं। कंपनी वेरियस टाइप के उत्पाद की एक रेंज प्रोवाइड करती है, जिसमें कि माइल्ड स्टील पाइप्स, माइल्ड स्टील बिलेट्स, गैल्वनाइज्ड पाइप्स, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स, कोल्ड रोल्ड क्वाइल्स, हॉट रोल्ड क्वाइल्ड, इसके फोल्डिंग सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप के उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका प्रयोग वेरियस सेक्टर जैसे कि इंफ्रा, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर आदि में प्रयोग किए जाते हैं।
जैसा कि आप सबको मालूम है, जिन कंपनियों का आकार अभी काफ़ी कम है, हम उन्हीं से ही मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। कंपनी का भी मार्केट कैप महज 1709 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 592 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 29 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 24 से हल्का सा ज़्यादा है। तो आप चाहें तो स्टॉक में करेक्शन होने का वेट कर सकते हैं। कंपनी का ROC 17% से ऊपर का, वहीं पर ROE 19% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को फ्यूचर में स्प्लिट भी कर सकती है। कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग 58% से ऊपर की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.02 का है, जो कि 1 से ज़्यादा है और कंपनी का यही एक माइनस पॉइंट है। कंपनी ने अपने मार्केट कैप से अधिक कर्ज ले रखा है, तो यह एक कंपनी का माइनस पॉइंट ही समझा जाएगा। हालांकि कंपनी जिस प्रकार से एक्सपेंशन कर रही है, आप चाहें तो इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं। कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ 43% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ 48% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि इस प्रकार की छोटी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार माने जाते हैं। इसके सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। सितंबर 2022 में जहां पर इसका सेल 127 करोड़ रुपए का था, वहीं पर सितंबर 23 में यानी महज 1 साल में बढ़ करके 302 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि 9 करोड़ रुपए से बढ़ करके 15 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। यानी इसके सेल्स एंड प्रॉफिट बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन्ड हैं। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 37% से ऊपर के, वहीं पर अप्रैल 2022 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद से इसने 150% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसने डिप्ट काफ़ी ले रखा है। अगर आप इस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो आप इस कंपनी को चाहें तो कंसिडर भी कर सकते हैं। हालांकि पैसे आपके हैं, तो होने वाले हानि या लाभ की संपूर्ण जिम्मेवारी खुद की होगी। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए होती है। यहाँ पर मैं आपके साथ में सारे पॉइंट को खुल करके रखता हूँ कि आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले पाएँ। पाइपिंग सेक्टर में ही कार्य करने वाली एक और बेहतरीन कंपनी है, जिसका नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। जी हाँ, यह कंपनी स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी वेरियस टाइप के उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें शामिल है स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पाइप, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स, स्टेनलेस स्टील LSAW पाइप्स। जी हाँ, मैंने यहाँ पर जो भी नाम लिया हुआ है वह पाइप के ही बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनके बारे में शायद आपको मालूम नहीं होगा, बट यहाँ पर जो भी कंपनी उत्पाद को बनाती है, मैंने उसका नाम आप लोग के सामने रख दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 3050 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 1500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 41 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 24 से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी महंगे वैल्यूएशन पर मार्केट में अवेलेबल है। ROC 22% से ऊपर का, वहीं पर ROE 19% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को फ्यूचर में स्प्लिट भी कर सकती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.41 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है और बहुत ही शानदार माना जाता है। कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग 48.7% की बनी हुई है और प्रमोटरों ने इसमें अपने स्टेक को 0.05% से बढ़ा दिया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 339 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी मुसीबत में लड़ सकती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकती है। कंपनी में DII का स्टेक 8% से ऊपर का, वहीं पर FII का स्टेक 4% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 105% से ऊपर के, वहीं पर मई 2022 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद से, यानी महज 1.5 साल में 325% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर कर दिए हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। ऐसी संभावना है कि यह
फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्म कर सकती है। देखिए, मैंने यहाँ पर जिन भी कंपनीज़ को कंसीडर किया हुआ है, तीनों ही कंपनी अभी आकार में काफ़ी कम है। और जैसा कि आपको मालूम है, जो कंपनियाँ आकार में काफ़ी कम होती हैं उनमें जोखिम भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है। एक बार जा करके इन सभी कंपनीज़ के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए, और अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो इन तीनों में से कम एक कंपनी को आप लेकर के चल सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मुझे वीडियो को शूट करने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।